नमस्कार। सनातन सेवा संस्थान में मैं गिरीश कुमार उदासी आज फिर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, नया सिस्टम, नया बिजनेस करने का तरीका लेके आया हूँ। आप लोग जब मुझे फोन करते हो, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं अभी मैंने एजुकेशन पूरी की है और अब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ और आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप एकदम से आसक्त होकर के और मुझे कॉल करते हैं और आप तो मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस शुरू कैसे किया जाए। सबसे पहले तो उस बिजनेस में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना उसका रिसर्च करो। बाजार जाओ, पूजा सामग्री का जैसे आपको काम करना है तो आपको पूजा सामग्री की दुकानें देखनी है, कितनी दुकानें हैं, कहाँ हैं। दिन में 4 बार उनके पास जाकर या उनके सामने खड़े रहकर उनका बिजनेस, उनका व्यापार, उनका तरीका। एंड उसके अलावा जैसे आपको पूजा सामग्री का व्यापार करना है तो आपको पूजा सामग्री खरीदनी है। मान लीजिए आप कहीं गए, कुमकुम खरीदना है, कलावा खरीदना है, पूजा सामग्री की सुपारी खरीदनी है, कपूर खरीदना है, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए की ये चीजें खरीदनी है। देन उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि बाजार में क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कब बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, कौन कौन बेच रहा है, कितने का बेच रहा है। सारी चीजें एकदम से आपको नॉलेज में आएगी और वो नॉलेज जो होगा वो आपको किसी भी बिजनेस में आपको वो चीज जरूर काम आएगी। अभी आप मेरा वीडियो देखते हो, आपको लगता है पूजा सामग्री में बहुत प्रॉफिट है, बहुत बिजनेस है, बहुत ये है, बहुत माल बिकता है। लेकिन जब आदमी धरातल पे उतरता है, जब प्रैक्टिकली आदमी जब धरातल पे उतरता है तो उसके सारे होश कई बार ठंडे पड़ जाते हैं। वो सपने देखता है, उसके अनुरूप उसका बिक्री नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूजा सामग्री नहीं बिकती है, आप इस चीज को बिल्कुल नॉलेज में मत दीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो बंदा बेच नहीं पाता है। बिकना और बेचना दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। तो बेचना आना बहुत जरूरी है। आप ये समझो कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, खरीद के ले जाके दुकान पे या घर पे रख दी तो ऐसा नहीं है कोई भीड़ पड़ने लगेगी, कोई दुकानदार लोग आने लग जाएंगे कि भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो। कोई स्कीम नहीं है ये। अब कैसे बेचनी है, इस कॉन्सेप्ट पे मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है पहले भी, और आज फिर मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने शहर के सभी ब्राह्मणों से मिलो, उस ब्राह्मण को ये बोलो कि भाई मेरे घर में शादी है मेरी बहन की और आप मुझे शादी की लिस्ट दो। दूसरे ब्राह्मण से मिलो कि भाई मैं नया मकान बना रहा हूँ, नींव की पूजा करनी है, भूमि का पूजन करना है और मुझे आप पूजा सामग्री की लिस्ट दो। इस तरह से 16 संस्कार की सामग्री की लिस्ट शुरू करो। जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान के जीवन में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार की लिस्ट आप इकट्ठी करो और उन लिस्ट के अध्ययन के हिसाब से, उन लिस्ट के सिस्टम के हिसाब से आप हमसे सामान लो और फिर वो बेचो। और कैसे बेचना है, कब बिकना है, कहां बिकना है, ये सारी चीजें वहां आप सीखोगे, रिसर्च करोगे, 15-20 दिन घूमोगे, पंडित जी से पूछोगे कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, कैसे होगा पंडित जी, आप कहां से सामान लेते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफें हैं, सामान आप मंगाते हो, उस जजमान को कितनी तकलीफ होती है, वो कस्टमर कितनी तकलीफों से सामान लेके आता है। पंडित जी ने तो लिस्ट पकड़ा दी। अब पंडित जी देखो, जजमान है, मान लो आपके घर में काम है, आप गए पंडित जी के पास, भाई मेरी बहन की शादी है, पंडित जी ने लिस्ट पकड़ा दी। अब उसमें जड़ी बूटियां भी है, किराना भी है, बर्तन भी है, कपड़ा भी है, पान, माला, फल, प्रसाद, दूध, दही, शमी पत्र, बिल पत्र, इतनी सारी चीजें पंडित जी लिख देते हैं। अब उनको कलेक्ट करो, एक जगह तो मिलती नहीं है। ये बात तो डेफिनेट है कि कोई एक दुकान पे सारी चीजें मिलती नहीं, ये बात तो निश्चित है। लेकिन
इन चीजों को इकट्ठा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, आदमी घर में बहन की शादी के काम निपटाए या बाजार घूमता रहे दिन भर, तो उसको बड़ा परेशानी होती है। इस गैप में भी काम किया जा सकता है। दूसरा, मृत्यु होती है। सनातन धर्म आजकल पूरा जातियों में विभक्त हो रखा है। ओसवाल है, जैन है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, SC ST है, बनिए हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, सब अलग अलग है। आपको पता है, जब इन जातियों में किसी की मृत्यु होती है, हर जाति अपनी परंपराओं के हिसाब से अंतिम संस्कार करती है। इस पे भी बहुत काम किया जा सकता है। हम लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग पूरे इंडिया को, पूरे सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम करने की कोशिश में हैं। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक इंसान जीता है अपनी परंपराएं निभाए, अपनी जाति धर्म निभाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो कम से कम एक सनातन धर्म की परंपराओं का पालन किया जाए। बनिया भी वही परंपराओं का पालन करे और सिंधी भी वही करे, तेली, शूद्र, नाई, धोबी, कुमार, हर आदमी जब मृत्यु होती है उनके समाज में, तो वो एक ही तरह की परंपराओं का पालन करे। हम ऐसा एक गिलहरी प्रयास करने जा रहे हैं। हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और इसी प्रकार आपका सहयोग चाहिए। सनातन सेवा संस्थान में मैं गिरीश कुमार उदासी आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इतना मुझे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। सनातन सेवा संस्थान के चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।